टॉपिक है आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर के लिए हम आइगन फंक्शन और इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं कि जो अगर एल स्क्वायर ऑपरेटर है इसको हम किसी वेव फंक्शन साई पे ऑपरेट कराए तो ये हमें इसकी जो लिमिट है वो आइगन वैल्यू आती है और जो साई आ जाता है हमारे पास आइगन फंक्शन आ जाता है। इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। हमें ये पता है कि जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में एल स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड की थी, तो ये माइनस एच कट स्क्वायर 1/sin थीटा पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा पार्शियल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा पार्शियल और पार्शियल फाई स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे और माइनस एच कट स्क्वायर को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/sin थीटा पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा पार्शियल साई और पार्शियल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर साई और पार्शियल फाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस लिम्डा और एच कट स्क्वायर सही। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो ये बहुत कम्प्लेक्स इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के ज़रिए। तो वो हमारा इस तरह करें कि हम लेट कर लेंगे जो साई है वो इक्वल टू है कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई के इक्वल। ये इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। जिस जगह पे हमारे पास साई नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हम ये इसकी वैल्यू कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई लगा देंगे। हम इक्वेशन 2 में पुट कर लिया तो हमारे पास आ गया 1/sin थीटा पार्शियल थीटा इंटू साइन थीटा पार्शियल कैपिटल फाई डिवाइड बाई पार्शियल थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर कैपिटल फाई डिवाइड बाई पार्शियल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लिम्डा और एच कट स्क्वायर कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई। उसके बाद हम जो पार्शल ये क्योंकि थीटा के हिसाब से हम पार्शली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसमें जो फाई है वो हमारे पास कांस्टेंट होगा और इस वजह से हम इसको बाहर ले आएंगे। इसमें हम फाई के हिसाब से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो थीटा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा, इसको हम बाहर ले आएंगे। तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कैपिटल फाई ओवर साइन थीटा टू पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल कैपिटल थीटा डिवाइड बाई पार्शियल थीटा प्लस कैपिटल थीटा ये बाहर आ गया डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा पार्शियल स्क्वायर कैपिटल फाई और ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लिम्डा और एच कट स्क्वायर कैपिटल थीटा और कैपिटल फाई। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कैपिटल थीटा कैपिटल फाई से, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कैपिटल थीटा इंटू 1/sin थीटा इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल कैपिटल थीटा और पार्शियल थीटा प्लस 1 कैपिटल फाई पार्शियल स्क्वायर कैपिटल फाई ओवर पार्शियल फाई स्क्वायर प्लस लिम्डा और एच कट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। उस जो ये था हमारे पास, इसको हम ये माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया है। इसको हम रीअरेंज कर देंगे। जो फाई वाला पोर्शन है उसको हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे और जो साइन थीटा वाला पोर्शन है इक्वालिटी के इस तरफ रहने देंगे। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी -1 कैपिटल थीटा पार्शियल स्क्वायर कैपिटल थीटा डिवाइड बाई पार्शियल कैपिटल फाई और पार्शियल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कैपिटल थीटा इंटू 1/sin थीटा पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल कैपिटल थीटा डिवाइड बाई पार्शियल थीटा प्लस लिम्डा और एच कट स्क्वायर कैपिटल थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास 4 आ गई। अच्छा, इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है, जो ये वाली साइड है, ये इंडिपेंडेंट है फाई से, ये थीटा के से इंडिपेंडेंट है, ये कोई थीटा पे डिपेंड नहीं करती। और जो राइट हैंड साइड है वो किसी फाई पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम इस लेफ़्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू फाई तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इज़ इक्वल टू है किसके, एक कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट की इक्वल है जो थीटा से इंडिपेंडेंट है। और इसी तरह जो राइट हैंड साइड है वो एक कांस्टेंट की इक्वल है जो फाई से इंडिपेंडेंट है। तो इस वजह से उस कांस्टेंट को हम सपोज कर लेते हैं कि एम स्क्वायर है, तो वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये एम स्क्वायर की इक्वल है और एम स्क्वायर कोई कांस्टेंट है। तो इसको हम इक्वलिटी करिए -1 कैपिटल थीटा पार्शियल स्क्वायर कैपिटल थीटा डिवाइड बाई पार्शियल फाई स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर। और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन 5। और जो इक्वेशन 6 होगी वो इस तरफ को भी हम एम स्क्वायर के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों दोनों इक्वल है। अगर ये एम स्क्वायर के इक्वल होगा तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ भी इसकी एम स्क्वायर के इक्वल होगी। साइन स्क्वायर थीटा और कैपिटल थीटा इंटू 1/sin थीटा पार्शियल थीटा साइन थीटा पार्शियल कैपिटल थीटा डिवाइड बाई पार्शियल थीटा प्लस लिम्डा और एच कट स्क्वायर कैपिटल थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। इक्वेशन 6
अच्छा, इक्वेशन 5 के फ्रॉम इक्वेशन 5 हम क्या क्या लेते हैं कि जो माइनस वाला साइन है वो दूसरी तरफ ले जाएगा, और जो एक कैपिटल फाई है वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो पार्शल स्क्वायर कैपिटल फाई और पार्शल फाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर कैपिटल फाई। ये क्वेश्चन 7। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में होता है कैपिटल फाई इक्वल टू C1 ई रेज़ टू पावर प्लस माइनस आयोटा एम और फाई कैपिटल फाई। और इसको अगर हम नॉर्मलाइज़ करें, नॉर्मलाइज़ कैसे करेंगे कि इज़ इक्वल टू 1, इसका ये और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 पुट कर लेंगे। जब नॉर्मलाइज़ कर लेंगे तो 1/2 पाई C1 की वैल्यू आ जाएगी। और अब भी हम इक्वेशन 6 जो मेन इक्वेशन है उसको हम कंसीडर करते हैं। इक्वेशन 6 को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/sin थीटा पार्शल थीटा साइन थीटा पार्शल कैपिटल थीटा और पार्शल थीटा प्लस लिम्डा और एच कार्ड स्क्वायर कैपिटल थीटा माइनस एम स्क्वायर कैपिटल थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 8 आ गई हमारे पास। टू सॉल्व इक्वेशन 8 वी कंसीडर म्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लेट्स सपोज करते हैं कि जो हमारे पास म्यू है इज इक्वल टू कॉस थीटा और इसका जो डेरिवेटिव है डी म्यू इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। हम रिप्लेस पार्शियल डेरिवेटिव को फुल डेरिवेटिव से रिप्लेस कर देंगे। तो ये 1/sin थीटा डी स्क्वायर डी थीटा। इस जगह पे हमने क्या किया कि इस जगह पे हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डी कैपिटल थीटा ओवर डी थीटा माइनस एम स्क्वायर कैपिटल थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिम्डा और एच कार्ड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 9 होगी। अच्छा, तो ये साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा डी यू के इक्वल और माइनस डी यू के इक्वल साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये माइनस डी यू के इक्वल आ जाएगा और ऊपर डी रह गया इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा जी 1 माइनस म्यू स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास यू है तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू साइन थीटा डी थीटा दोबारा डी यू आ गया, दोबारा ये डी यू आ गया और डी थीटा ऊपर आ गया कैपिटल थीटा माइनस एम स्क्वायर कैपिटल थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा दोबारा 1 माइनस म्यू स्क्वायर आ गया और लिम्डा और एच कार्ड स्क्वायर कैपिटल थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल। एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल कहते हैं अगर इसमें एम स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये हमारे पास परफेक्ट एग्जैक्ट लेजेंडर पोलिनोमियल बनता है। तो चलो हम एम की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। एम की वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक्सपेंड कर ले तो 1 माइनस इसको डेरिवेटिव को हम प्रोडक्ट रूल लगा ले तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर कैपिटल थीटा डिवाइड बाई डी म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू डी थीटा डी कैपिटल थीटा डिवाइड बाई डी म्यू प्लस लिम्डा और एच कार्ड स्क्वायर कैपिटल थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन 10 है जो ये हमारे पास एग्जैक्ट लेजेंडर प्रोग्रामिंग और इसका सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ पावर सीरीज़ की फॉर्म में सोल्यूशन होता है। तो हम पावर सीरीज़ को थीटा के लिए पावर सीरीज़ लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल थीटा इज इक्वल टू सबमिशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के म्यू रेस्ट पावर के इज इक्वल टू हो जाएगा जी। हम के की जगह पे हम के प्राइम ले लेते हैं, के प्राइम इज इक्वल टू 0 सी के प्राइम और म्यू के प्राइम। एक डेरिवेटिव ले डी कैपिटल डिवाइड बाई डी म्यू ले तो हमारे पास ये अगर जाए के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा सी के इंटू के म्यू के माइनस 1। अच्छा, इसको हम दोबारा के की फॉर्म पे लिखने के लिए हम दोबारा इस यहाँ पे के प्राइम ले लेते हैं। हम के प्राइम इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के प्राइम प्लस 1 कर लेती है। के प्राइम प्लस 1 हो जाएगा तो के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्राइम प्लस 1 इंटू के प्राइम प्लस 1 म्यू रेज़्ड पावर के प्राइम। और इसी तरह इसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी समेशन के प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्लस 2 इंटू के प्लस 2 के प्लस 1 म्यू पावर के। इक्वेशन हम जब 10 में ये पुट करेंगे ये वैल्यू हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू समेशन के प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्राइम प्लस 2 इंटू के प्राइम प्लस 2 के प्राइम प्लस 1 म्यू के प्राइम माइनस 2 म्यू के प्राइम समेशन के प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के प्राइम प्लस 1 के प्राइम प्लस 1 म्यू के प्राइम प्लस लिम्डा और एच कार्ड स्क्वायर के प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्राइम म्यू के प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस 1 माइनस म्यू स्क्वायर को आकर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 म्यू को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा समेशन के प्राइम इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्राइम प्लस 2 इंटू सी के प्राइम प्लस 2 के प्राइम प्लस 1 म्यू पावर के प्राइम माइनस
ये वाला जो माइनस ये वाला के प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्राइम प्लस 2 के प्राइम प्लस 2 के प्राइम प्लस 1 और म्यू के प्राइम प्लस 2, क्योंकि ये म्यू के ऊपर ये स्क्वायर है तो ये पावर्स प्लस हो जाएगी के प्राइम प्लस 2 माइनस 2 समीशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी के प्राइम प्लस 1 टू के प्राइम प्लस 1 म्यू रेज टू पावर के प्राइम प्लस 1 प्लस लिम्डा और एच का स्क्वायर समीशन के प्राइम इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी के प्राइम म्यू के प्राइम इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो ये वाली इक्वेशन है ये तमाम म्यू की सब वैल्यूज़ के लिए वैलिड होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि जो कोफिशेंट है म्यू शुड बी इक्वेटेड टू 0 टू अगर रिकर्जन जनरेशन के लिए हमारे पास अगर ये जो इक्वेशन है कि म्यू की तमाम वैल्यूज़ के लिए वैलिड है तो हम इसके कोफिशेंट को इक्वेट कर लेंगे। क्या कोफिशेंट शुड बी इक्वेटेड टू 0, जो उसके कोएफिशिएंट है उस इक्वेटेड टू 0 कर लेंगे तो ये हमारे पास हमने म्यू के कोएफिशिएंट को इक्वेटेड टू 0 कर लिया तो ये हमारे पास आ गया सी के प्लस 2 इंटू के प्लस 2 के प्लस 1 प्लस सी के इंटू के माइनस 1 के प्लस 1 इंटू सी के 2 सी के प्लस लिम्डा ओवर एच का स्क्वायर सी के इक्वल टू 0। इसको हम रीअरेंज करके लिख लेंगे तो ये हमारे पास सी के प्राइम टू के प्लस 2 इंटू के प्लस 2 के प्लस 1 माइनस इंटू के माइनस 1 प्लस 2 के माइनस लिम्डा ओवर एच का स्क्वायर सी के इक्वल टू 0। सी के जो सी के को हमने कॉमन ले लिया तो ये 0 आ गया। तो हम ऐसे कर लेंगे सी के प्राइम के प्लस 2 के प्लस 1 माइनस के इंटू के प्लस 1, जब 2 के को हम इंटर मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू के प्लस 1 आ जाएगा। तो माइनस लिम्डा और एच का स्क्वायर सी के इक्वल टू 0। तो सी के प्लस 2 डिवाइड बाई सी के जो रेशो आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी के इंटू के प्लस 1 माइनस लिम्डा और एच का स्क्वायर डिवाइड बाई के प्लस 2 इंटू के प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन होगी 11। अगर हमारे पास के की लार्ज वैल्यू फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ के जो सी के प्लस 2 डिवाइड बाई सी के इक्वल टू के इंटू के प्लस 2 हो जाएगा, के की बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू के लिए। तो इसका मतलब क्या कि जो ये वाली रेशो है, ठीक है, ये वाली रेशो है, ये हमारे पास इस नतीजे पे हम पूछते हैं कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ के की लार्ज वैल्यू के लिए जो थीटा कैपिटल थीटा है वो इस सीरीज़ की फॉर्म में बिहेव करता है 0 टू इन्फिनिटी म्यू रेस पावर के डिवाइड बाई के बिकॉज द रेशो ऑफ कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट इज द सीरीज इज आल्सो के इंटू के प्लस 2, क्योंकि जो इनकी रेशो है वो के डिवाइड बाई के प्लस 2 के इक्वल है। अच्छा, फॉर म्यू इक्वल टू कॉस थीटा, म्यू की वैल्यू हम कॉस थीटा ले रहे हैं तो cos थीटा की वैल्यू का तक रेंज करती है, प्लस -1 से +1 के दरमियान रेंज करती है, ठीक है। और इस वैल्यू के लिए हमारे पास थीटा होना चाहिए 0 और पाई होना चाहिए इस वैल्यू के लिए। द सीरीज़ इस वैल्यू के लिए थीटा की इस वैल्यू के लिए जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज कर देती है, क्योंकि हैंस डाइवर्ज कर देती है द थीटा हैंस इज़ नॉट फाइनाइट एंड कैन नॉट बी एडमिटेड एज आइगन फंक्शन। और ये इनफाइनाइट इनकी वैल्यूज़ आ जाती है क्योंकि ये थीटा की वैल्यू 0 पाई 2 पाई 4 पाई 8 पाई इस तरह करके वैल्यूज़ आ जाएगी। तो इस तरह क्योंकि फिर इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है और इसको हम आइगन जो फंक्शन है वो फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होता। ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है और आइगन फंक्शन हम इसको नहीं कह सकते एल स्क्वायर का। द ओनली वे टू अवॉइड दिस सॉल्यूशन इज़ टू चूज लिम्डा इन सच अ वे दैट द पावर सीरीज फॉर कैपिटल थीटा इज कट ऑफ आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। इसको एक ही सलूशन है, अगर हम लिम्डा की वैल्यू कोई ऐसी चूज़ करें कि जिससे जो कुछ वैल्यूज़ के बाद जो पावर सीरीज़ है कैपिटल थीटा की वो कट ऑफ हो जाए। सपोज दैट द और उस वैल्यू को हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि के इज़ इक्वल टू एल है, उस वैल्यू को हम एल के बाद वो सीरीज़ कट ऑफ हो जाती है, एल के बाद कट ऑफ हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि एल के बाद जिस टाइम के इज़ इक्वल टू एल होगा तो जो सीरीज़ होगी म्यू के डिवाइड बाई के वो 0 इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो हम इस तरह लिख लेते हैं 0 इज इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 माइनस लिम्डा और एच का स्क्वायर डिवाइड बाई एल प्लस 2 इंटू एल प्लस 1। इसका हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एल इंटू एल प्लस 1 माइनस लिम्डा और एच का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लें तो लिम्डा और एच का स्क्वायर इक्वल टू एल इंटू एल प्लस 1 और लिम्डा की वैल्यू आ जाएगी एल इंटू एल प्लस 1 एच का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आइगन वैल्यू है एल स्क्वायर की फॉल एल स्क्वायर को एल इज़ नाउन एज, और इस एल को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बी कहते हैं।